इस कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट का एनालिसिस। तो इंडिया के ऊपर ट्रंप ने लगा दिया है एडिशनली 25% का टैरिफ, सो विच मेक्स इफेक्टिव टैरिफ 59%। 9% इंडिया के ऊपर बेसिक है, 25% उसने रेसिप्रोकल टैरिफ के बेसिस पे लगाया है और 25% जो है वो अभी रशिया से ऑयल परचेज करने में लगाया है, जो कि कम्प्लीटली इरेशनल है। उसके इरेशनल रीजनिंग के पीछे पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे ओवरऑल रशिया से जो ऑयल परचेज करते हैं वो सारी कंट्रीज़ में चाइना, यूरोप वगैरह आते हैं और उनके ऊपर जो है वो हमसे ज़्यादा बाय करते हैं और उनके ऊपर हमसे कम टैरिफ लगा है। तो चाइना लगभग 35% कंट्रीब्यूट करता है रशियन एनर्जी को इंपोर्ट करने में, लगभग 25% के आसपास यूरोप करता है और इंडिया सिर्फ 13% करता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हुए इंडिया के ऊपर तो 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जो अभी रेसिप्रोकल और रशियन के बाहर लगाया है, और उसके साथ में यूरोप के ऊपर सिर्फ 15% और चाइना के ऊपर 30% है। तो इसलिए ये जो है काफ़ी इरेशनल है। और इसके पीछे रीज़न क्या है ट्रम्प का? एक्चुअली ट्रम्प जो है वो एंट्री करना चाहता है इंडिया की मार्केट में फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और जेनेटिकली मॉडिफाइड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, बट इसमें इंडिया बिल्कुल भी उसके साथ नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। द मेन पर्टिकुलर रीज़न इज़ कि इंडिया में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो है 18% कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में, और सबसे बड़ी बात यह 50% पॉपुलेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की उसमें उसको एंट्री नहीं देना चाहता, अल्दो इम्पैक्ट इसका भी काफ़ी है। अब सेकंड क्वेश्चन ये पुट होता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया का इम्पैक्ट क्या है। इंडिया का इम्पैक्ट इतना बड़ा है, वो भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इंडिया की 3.91 लाख करोड़ यूएस डॉलर की जीडीपी है तो उसका 0.5% जो है, जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट में है, वो रिड्यूस हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, ठीक है। 0.5% इज़ वेरी वेरी बिग नंबर। यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द 3.91 लाख यूएसडी डॉलर से। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद अभी मेजरली डायरेक्टली हिट सेक्टर्स कौन से होंगे? अभी क्या है कि कल के अनाउंस उस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो रशियन वाले टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है अराउंड $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 4 ईयर्स में। तो सिग्निफिकेंटली आईफोन जो है वो महंगे होंगे ही फ्यूचर में, और सिग्निफिकेंटली आईफोन का इंपोर्ट जो है या एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में घट जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग को उधर शिफ्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी के टाइम पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, क्योंकि अभी वो सिर्फ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट स्टिल वो अपनी शिपमेंट जो है इंडिया या नेबरिंग कंट्रीज से, जो ताइवान वगैरह हैं और चाइना वगैरह, वहाँ से लेते रहेंगे। बट दिस इज़ द वन गोल। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों कर रहा है? इंडिया के लिए मैटर इसलिए कर रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेजर सेक्टर्स हिट होंगे वो जेम्स एंड ज्वेलरी होएगी, उसके बाद जो है टेक्सटाइल्स का होएगा, और उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम्स और ऑटो पार्ट्स के कुछ आइटम्स जो है। तो इसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से भी इंडिया अच्छा खासा कमाता है, और हर किसी की अपने अपने सेक्टर में 30% के आसपास डिपेंडेंसी है। सो ओवरऑल जो हमें 40-45 बिलियन डॉलर यूएस से कमाने को मिलते थे, अब वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अराउंड 30% से 40% तक रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी है इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिससे बहुत सारा सिवर इफेक्ट होएगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर, साथ में जॉब्स क्रिएशंस के ऊपर, एग्जिस्टिंग जॉब्स के ऊपर, और जीडीपी फोरकास्ट के ऊपर। सो इसलिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको मैं एक बार एनालिसिस करके बता दूँ। दिस वर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।